ईद से पहले पाकिस्तान में महंगाई का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जनता शहबाज सरकार को पानी पीकर कोस रही है। फितर के करीब आते ही मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। डुंडोलायार में ईद से कबल मुर्गी का गोश्त 700 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। महंगाई का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया है। 1974 के बाद मुल्क में सबसे ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड हुई है। पाकिस्तान की हर ब्रेकिंग न्यूज यही बता रही है कि इससे पहले पाकिस्तान के लोगों की कमर महंगाई ने तोड़ दी है। ईद से पहले पाकिस्तान में बाजार तो सजे हैं, लेकिन लोगों और दुकानदारों के चेहरे पर निराशा नजर आ रही है, क्योंकि ईद के लिए खरीदारी करने आई आवाम के पास पैसे ही नहीं। अब एक मुल्क को चावल भिजवा रहे हैं, उनको अंडे भिजवा रहे हैं, उनको टमाटर भिजवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप अंडे और टमाटर मारने पे तुले हैं। वो भारत को आंख दिखाते थे, अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर वसाइल से नवाजा है, हर वसाइल से नवाजा है, तेल से, सोना से, कोयला से, हर चीज से नवाजा है। जो कंट्री यानी नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, लेकिन इशारा शायद इधर का ही था कि जो हिंदुस्तान भारत के अगेंस्ट थे या उनके उसकी तरफ मैली आंख से देखते थे, आज आटे के लिए भटक रहे हैं। इसी ताकत को पाने के लिए तो हम इंडिया से रजू कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से हाथ मिलाएं और दोनों ताकतवर ममालिक में शामिल हो। पाकिस्तान की रेड लाइन न सिर्फ इंडिया क्रॉस कर रहा है पिछले 3 सालों से, बल्कि पाकिस्तान की रेड लाइन पे पेशाब करके जा रहा है। बड़ी बात, आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है। क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूं आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला है कश्मीर। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। कह रहे कि बॉर्डर खोलो, हम तो बर्बाद हो रहे हैं। मैम, बॉर्डर खोलने से ये होगा कि एक गरीब आवाम को चीजें सस्ती मिलेंगी, दूसरी बात जो तिजारत करेंगे ना उस साइड से लेके आएंगे, हाँ। उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल, ये है कि कम होगा। हाँ, इंडिया को कम, पाकिस्तान को ज्यादा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि इसको जितना खाएंगे ये उतना बढ़ेगा, जितना खाएंगे उतना बढ़ेगा, जितना खाएंगे उतना बढ़ेगा। उसका प्रोपेगेंडा है, थोड़ा मुआशी तौर पे वो सफल हुआ इंडिया। कैसे हो गया वो देखें, अपनी जगह पे ठीक कह रहे होंगे। और हमारे मिसाइल पड़े पड़े जंग आलूदा हो रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से मैं ये नहीं कह रहा कि मिसाइल लेके चढ़ दौड़े, लेकिन कोई जवाब भी नहीं दिया गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इतना नुकसान मोदी सरकार ने भारत को पहुंचाया, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कोई लीडर ऐसा आया हो कि जिसने भारत को इतना नुकसान पहुंचाया। हम जी जूते मारेंगे जी इनको। अच्छा, कश्मीर की तरफ देखें, कश्मीर हमारी शाहराग है। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया है, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा। आम आदमी जो आम अवाम है उसका क्या कसूर है? जो आटे के लिए रो रहा है, जो बिजली के बिल ना देने की वजह से परेशान है, जो पेट्रोल की वजह से परेशान है, उसका क्या कसूर है? लोग आज तक सिलेक्शन ही नहीं कर पाए अपने लीडर्स की कि किसे आगे आना चाहिए, किसे आगे आना। पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती चाहता है, भारत पाकिस्तान से दोस्ती नहीं चाहता। जय हिंद दोस्तों, साइनिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में मार्च 2024 के महीने में महंगाई की दर 31.5% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है, जो कि अभी रमजान के महीने में और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे कि पाकिस्तान की आम जनता अपनी बुनियादी चीजों की आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर पा रही है। वहीं भारत में महंगाई की दर अप्रैल 2024 में 5.01% रिकॉर्ड की गई है। इसी बीच पाकिस्तान में भारत से व्यापार शुरू करने की मांग एक बार फिर से उठ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इसाक डार ने भारत से व्यापार शुरू करने की सिफारिश की है, ताकि पाकिस्तान के अंदर महंगाई में कमी लाई जा सके। इस खबर को सुनकर आम जनता इसका समर्थन कर रही है, जबकि कुछ पाकिस्तानी मीडिया इसका विरोध कर रही है। इस पर भारत सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है कि आतंकवाद को रोके बिना व्यापार की बात नहीं हो सकती है। तो आइए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में हो रही इसी चर्चा पर भाग लेते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कश्मीर पर कौम का मुत्तफिक का एक ही मौकिफ है
कि इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर, इसका हमें हल चाहिए और इसके हल के बगैर तिजारत नहीं की जाएगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, 2 टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। अच्छा बात नहीं है। इंडिया में एक नई सोच इमर्ज हुई है गुज़श्ता कपल ऑफ ईयर्स और उसने बड़ी तेजी से जड़ें पकड़ी हैं वहाँ पे, जिसको अक्रॉस द बॉर्डर इधर हम देख ही नहीं रहे। वो ये है कि जी हमें कोई कुछ लेना देना ही पाकिस्तान से नहीं है, ना कोई तिजारत करनी है, ना कोई जंग करनी है। ये एक न्यूली फाउंडेड एक नारा कह लें, ये सोच कह लें, ख्याल कह लें, जो इंडिया में बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रहा है। दूसरी तरफ बॉर्डर के इस पार जो लोग बैठे हैं वो तो फैसले ऐसे करते हैं जैसे तिजारत और जंग एक ही बात होती है कि हमें जिस वक्त मर्जी उठ के तिजारत कर लेंगे, जिस वक्त मर्जी उठ के जंग कर लेंगे, एक ही बात है। यानी इसमें इंडिया कोई मैटर नहीं करता। यानी ऐसे बैठ के बातें करते हैं जैसे दूसरी पार्टी आई नहीं। वो जो कहते हैं ना लातीन में जो है ना टेंगो, जो डांस, उसके लिए 2 आदमी चाहिए होते हैं वरना और आप टेंगो नहीं कर सकते। तो ये टेंगो नहीं मानते उसको, ये कहते हैं हम तिजारत करेंगे, हम जंग करेंगे, हम अमन कायम करेंगे। उसमें यानी इंडिया को फैक्टर ही नहीं है। वो साथ में ट्यून मिला के तो शुरू हो जाएगा कि चल रहे हैं जी मैं आपके साथ हूँ। ये जो रवैया है इसकी वजह से ये जो नई लॉबी क्रिएट हुई है वो ये कहती है कि भाई साहब हमें माफ़ करो, हमने कोई तिजारत नहीं करनी, कुछ करना ही नहीं है आप लोगों से, आप अपना काम करते रहें। और आप अपना काम फैक्ट ये कर रहे हैं कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये जारी रखें, हमारी आशीर्वाद आपके साथ है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारें। ये है एक नई सोच जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इंडिया से ट्रेड होनी इंडिया को इतना मतलब कि अपग्रेड नहीं है, उससे करने से अच्छा हम चाइना की तरफ फोकस करें, ताइवान की तरफ फोकस करें, यहाँ पे हमारा हमें फायदा होगा। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें कि पाकिस्तान के साथ सारे भी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहाँ पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था, क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहाँ पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले रॉ के जरिए, और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से वक्त करीब है कि इनको दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा दुनिया भर की जानिब से। और हम उनके साथ तिजारत की अगर आप बात करेंगे वजीर खारजा होकर, कश्मीर के मसले पर तो पहले बात कर लेना। चाइना और इंडिया की आपस में नहीं बनती है। हमारे पाकिस्तान में आधे ज्यादा चाइना इंपोर्ट हो रहा है, हम इंडिया से लेते हैं, हमें चाइना भी माल देना बंद कर दे। फिर इंडिया खुद डायरेक्टली चाइना के साथ कर रहा है और चाइना इंडिया के साथ कर रहा है, और हमारे साथ चाइना नाराज हो जाएगा। वो उनकी पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। है क्या बात करती, तरक्की इसलिए नहीं कर सकता कि हमने इस सारी उम्र बच्चों को यही सिखाने हैं कि हमने दुश्मन को सिखाना है, दुश्मन हमें सिखा रहा है। बाकी पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड बेहतर करनी चाहिए या नहीं? मुझे तो नहीं लगता जी। इंडिया के साथ हमारी क्या दुश्मनी है? अफगानिस्तान के साथ ये दुश्मनी करे तो जलील अवाम हो रहा है। ठीक है, कभी उधर की आर्मी मारी, कभी इधर की तालिबान वो आर्मी, तो ये इसमें हमारे अवाम में नुकसान है। तो हमें चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ भी बेहतर बनाए, इंडिया के साथ बनाए। इंडिया के साथ रब्ता करेंगे ना, उसमें प्याज, आलू, टमाटर, अदरक, थोम, ये सारा कुछ मुनासिब रेट च पाकिस्तान च पहुँचेगा। हम रोज़ मंडी में जाते हैं मैम, इतना सौदा महंगा है कि हम बेचने वाले हम खुद परेशान हो जाते हैं कि इतना महंगा लेके जाएं। खरबूजा आपको बताएंगे 200 रुपए किलो, आप नहीं लेंगे। वो खरबूजा किधर से आ रहा है? सिंध से। अगर वही खरबूजा इंडिया से आए तो इस टाइम में इतना कहता हूँ कि 100 रुपए किलो होगा। क्या बात है। अगर प्याज इंडिया से आए तो कितने का मिलेगा? वो तकरीबन ज्यादा, अगर ये बड़े जो लोग बैठे हुए हैं ना ऊपर, टैक्स लगा लें, ये वो बॉर्डर क्रॉस करना है, ठीक है, इधर अब 300-250 रुपए किलो है। अगर इंडिया से प्याज लेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो।